गुजरात और राजस्थान में पूरे देश और दुनिया की नजर होती है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी कुछ अलग ही मास्टर प्लान बना रही है। क्या है बीजेपी की चुनावी रणनीति? क्या अब गुजरात में शीर्ष नेतृत्व भी राजस्थान में करेंगे चुनावी प्रचार? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ताल ठोक रही है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं और केंद्रीय मंत्री लगातार राज्य के दौरे पर है और राजस्थान की गहलोत सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राजस्थान में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 3 दिन तक राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। वह 17 से 19 सितंबर तक राजस्थान के दौरे पर है। सीएम भूपेंद्र पटेल राजस्थान के कोटा में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भूपेंद्र पटेल 17, 18 और 19 सितंबर को राजस्थान में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इसी दौरान वह कोटा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रदेश भाजपा के रैलियों में भी भाग लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात बीजेपी के 50 से ज्यादा नेता और विधायक पहले ही चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुजरात के बीजेपी विधायकों को भी देश के 4 राज्य में चुनाव प्रचार के लिए निर्देश दिया गया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन पटेल को राजस्थान का संयुक्त प्रभारी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बारिश से बहुत बारिश का अनुमान है। क्या है भारी बारिश का संभावना? क्या मौसम विभाग ने दी जानकारी? देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। राज्य में बारिश का मौसम फिर से शुरू हो गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वेलमार्क क्षेत्र सक्रिय है। साथ ही अगले 4 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 3 जिलों में रेड अलर्ट है। दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा रेड अलर्ट पर है। अहमदाबाद में 17 और 18 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि 17 तारीख को दाहोद में बहुत भारी बारिश की संभावना है। जिन जिलों में भारी बारिश होगी उनमें छोटा उदेपुर, पंचमहाल और अरावली शामिल है। इसके अलावा बनासकांठा, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी में भारी बारिश का अनुमान है। 18 तारीख को भी राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तारीख को पाटन और मेहसाणा में बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि साबरकांठा, गांधीनगर, बनासकांठा में भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा अहमदाबाद, खेड़ा, अरावली और आनंद में भी भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बताया पश्चिम मध्य प्रदेश में वेलमार्क लो प्रेशर सक्रिय है, जिसके कारण गुजरात के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वेलमार्क लो प्रेशर के कारण अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बहस छिड़ी हुई है। इस मुद्दे के समर्थन में साउथ के एक दल ने कहा कि अगर ये लागू नहीं किया गया तो भगवान बे तमिलनाडु को नहीं बचा सकते। एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थन में उतरा साउथ का कौन सा दल? किसने किया मोदी सरकार का समर्थन? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जहां कुछ नेता सपोर्ट में हैं, तो कई इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब इससे तमिलनाडु के एक राजनीतिक दल का समर्थन मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लंबी चर्चा के बाद नई दिल्ली से लौटने के कुछ घंटों के बाद ही अन्ना द्रमुक महासचिव एडपादी के पलानीस्वामी ने को कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ ही तमिलनाडु में एक राष्ट्र का एक चुनाव को लागू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भगवान भी राज्य को नहीं बचा सकते। पलानीस्वामी ने पहले ही 1 नेशन 1 पोल विचार को अपना पूरा समर्थन दिया था और इच्छा जताई थी कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति देश के विकास के पक्ष में मजबूत और त्वरित निर्णय ले। पलानीस्वामी ने पूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर ताम्बरम में आयोजित एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि तमिलनाडु की जनता चाहती है कि DMK सरकार को हटाया जाए। यही आवाज गूंज रही है। ऐसा करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS।
एनआईए आतंकी संगठन आईएसआईएस के कट्टरपंथी और भर्ती मामले में तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 जगहों पर छापेमारी की है। कहां-कहां हुई छापेमारी, क्या हुआ सनसनीखेज खुलासा, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस के कट्टरपंथ पर भर्ती मामले में तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 लोकेशन पर छापेमारी की है। इस केस के दर्ज होने के बाद ही एनआईए ने दोनों राज्यों में 30 ठिकानों पर छापेमारी का फैसला किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के कट्टरपंथ और भर्ती मामले में तमिलनाडु और तेलंगाना में 30 लोकेशन पर छापेमारी की है। फिलहाल कोयम्बटूर में 21 जगहों, चेन्नई में 3 जगहों, हैदराबाद, साइबराबाद में 5 जगहों पर, तेनकासी में 1 जगह छापेमारी की है। एनआईए आतंकी संगठन आईएसआईएस को भारत में पांव फैलाने से रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। एनआईए ने बिहार के सिवान जिले, उत्तर प्रदेश और जौनपुर, आजमगढ़ और महाराजगंज जिलों में, मध्य प्रदेश के रतलाम, पंजाब के लुधियाना, गोवा के दक्षिण गोवा, कर्नाटक के यादगीर और महाराष्ट्र के मुंबई में छापे मारे। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। गणेश उत्सव से पहले महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लालबाग के राजा की पहली झलक लोगों को देखने को मिली। इस दौरान पहली झलक देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। कैसी दिखेंगी लालबाग के राजा की अद्भुत प्रतिमा, कब पधारेंगे गणपति बप्पा, देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। मुंबई में भक्तों के लिए गणेश उत्सव से पहले लालबाग के राजा की पहली झलक सामने आ गई है। नगाड़ों और नृत्य के बीच पहली झलक भक्तों ने देखी। गौरतलब है कि इस बार गणेश उत्सव की शुरुआत 19 सितंबर से हो रही है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलेगा। इसकी शुरुआत 1935 में चिंचपोकली के कोलियों ने की थी। ये मुंबई के परेल इलाके में स्थित है। लालबाग के राजा के मंडल में लोगों का हुजूम सबसे ज्यादा होता है। माना जाता है कि 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव के दौरान आम से लेकर खास तक हर कोई इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब होता है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों की हर मनोकामना को भगवान गणेश पूरी करते हैं। यहाँ गणपति बप्पा का दर्शन पाने के लिए गणेश उत्सव के दौरान लोगों की लंबी कतार देखने को मिलती है। 10वें दिन मूर्ति विसर्जन किया जाता है। इसमें भी भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बता दें कि पिछले साल लालबाग के राजा पब्लिक गणेश उत्सव मंडल पर बीएमसी ने जुर्माना लगाया था। 2022 में लालबाग के राजा सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल पर 3,66,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल यह जुर्माना गड्ढों को लेकर लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।